नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। लोकसभा चुनाव सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आ चुका है, सबसे बड़ा सर्वे आ चुका है दोस्तों। कांग्रेस की प्रचंड जीत। जी हां दोस्तों, 330 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव का जो बड़ा सर्वे आया है उसमें कुल 543 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस 330 सीटें जीतेगी। कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन सी 330 सीटें हैं जो कांग्रेस के खाते में जाएगी दोस्तों? 2024 में बनने वाली है देश में कांग्रेस की सरकार। पूरा सर्वे दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बिना देरी किए दोस्तों सर्वे शुरू करते हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड से शुरू करते हैं। उत्तराखंड में कुल 5 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई रही है। दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीटें हैं दोस्तों, वहां पर कांग्रेस 6 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 4 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। 1 सीट बीजेपी के खाते में और 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर दोस्तों 11 सीटें हैं कुल लोकसभा की। यहाँ पर कांग्रेस 7 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी मात्र 2 सीट और अन्य 1 सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है। मणिपुर के अंदर कुल लोकसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी दोनों सीटें हार रही है, कांग्रेस दोनों सीटें यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। गोवा के अंदर दोस्तों इस बार कांग्रेस प्रचंड प्रदर्शन करने वाली है, क्योंकि 2 सीटें हैं और दोनों की दोनों सीटें लोकसभा की कांग्रेस के खाते में जा रही है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं लोकसभा की। चारों सीटें दोस्तों प्रचंड परिवर्तन दोस्तों, उलटफेर। यहाँ पर चारों सीटें कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान के अंदर लोकसभा की 25 सीटें हैं और यहां पर कांग्रेस इस बार दोस्तों लगभग 15 से ज्यादा सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के खाते में मात्र यहां पर 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। त्रिपुरा की बात करें तो 2 लोकसभा सीटें हैं, दोनों सीटें कांग्रेस विजय होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि यहां पर कांग्रेस इस बार 2024 के चुनाव में इतिहास रचती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जिस हिसाब से 19 में और दोस्तों यहाँ पर 2014 में जो बीजेपी ने प्रचंड इतिहास रचा था, उसको पूरी तरीके से यहाँ पर इस बार कांग्रेस बदल देगी। यहाँ पर प्रचंड जीत कांग्रेस की दिखाई दे रही है। बात करें दोस्तों मेघालय की, तो दोनों सीटें लोकसभा की कांग्रेस के खाते में जा रही है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं दोस्तों, प्रचंड उलटफेर। कांग्रेस के खाते में 7 सीटें, तो वहीं बीजेपी के खाते में मात्र 2 सीटें और 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 सीटें हैं लोकसभा की, दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में। बात करें दोस्तों बिहार की, तो 40 सीटों वाला बिहार दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस प्रचंड इतिहास रच सकती है। आपको बता दें 25 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं, वहीं 14 सीटें दोस्तों बीजेपी के खाते में जाएगी। पंजाब की बात करें तो 13 सीटें हैं लोकसभा की, लेकिन यहां पर 8 सीटें दोस्तों जीतती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस मात्र 2 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी और 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं दोस्तों असम की। असम के अंदर लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। आपको बता दें बीजेपी को यहां पर मात्र 2 सीटों पर जीत दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस को 12 सीटें, जी हां दोस्तों, लोकसभा की 12 सीटें कांग्रेस असम में जीत सकती हैं। वहीं झारखंड की बात करें दोस्तों, तो यहां पर कांग्रेस पूरी तरीके से समीकरण बदल दिए हैं दोस्तों, इतिहास रच दिया है। बड़ा उलटफेर झारखंड में दोस्तों, जो ओपिनियन पोल जो सर्वे निकल कर आया उसके हिसाब से झारखंड के अंदर कांग्रेस 10 सीटें जीत रही है, जबकि अन्य के खाते में 4 सीटें जा रही है। तेलंगाना की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 10 सीटें जीत हासिल कर रही है। वहीं बीजेपी के खाते में मात्र 4 लोकसभा की सीटें जा रही है, जबकि 4 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। केरल की बात करें तो केरल के अंदर लोकसभा की 20 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में दोस्तों आपको बता दें यहां पर मात्र 1 सीट जा रही है। कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 10 सीटें जा रही है और अन्य के खाते में 9 सीटें जा रही है। यानी कि कांग्रेस हर राज्य में दोस्तों 2024 के अंदर जो 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें प्रचंड इतिहास रचती हुई दिखाई दे रही है। पूरी तरीके से कांग्रेस की वापसी मानी जा रही है दोस्तों यहाँ पर देश के अंदर। वहीं दोस्तों बात करते हैं दोस्तों एक और राज्य की। यहाँ पर मिजोरम
की बात करें तो एक सीट है लोकसभा की, ये सीट भी बीजेपी के खाते में यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ के अंदर एक सीट है और ये एक सीट दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। नगर हवेली की बात करें तो एक सीट है, एक सीट यहाँ पर बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दमन दीप की बात करें तो एक ही सीट है और यह सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। लक्षद्वीप में एक सीट है दोस्तों, कांग्रेस यहां से जीतेगी। नागालैंड में एक सीट है, यहां पर कांग्रेस विजय होती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश, जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश जहां की 80 लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों, देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं। बताया जाता है कि जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया समझो उसने दिल्ली फतेह कर लिया दोस्तों। यहाँ पर इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इतिहास बनाने वाली है। आपको बता दें कांग्रेस 60 सीटें, लोकसभा की 60 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतते हुए दिखाई दे रही है। 10 सीटें बीजेपी और 10 सीटें अन्य जीतेंगे, यानी कि कांग्रेस की जीत उत्तर प्रदेश में है क्योंकि 60 सीटें 80 में से अकेले उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कांग्रेस जीत सकती है। तो यकीन मानिए फिर दोस्तों इतिहास बनना तय माना जा रहा है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो कांग्रेस यहां पर दोस्तों लगभग 22 सीटें लोकसभा के अंदर जो है जीतती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि 22 सीटें लोकसभा चुनाव की कांग्रेस के खाते में जा रही है और जो बची हुई 20 सीटें हैं वो अन्य के खाते में जा रही है दोस्तों। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जो है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है पश्चिम बंगाल में और कांग्रेस एक तरफा 2023 में केंद्र सरकार के रूप में वापसी कर सकती है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, इतिहास रच सकती है कांग्रेस। जी हां दोस्तों, अब बता दें महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। कुल 48 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की, जिसमें बीजेपी के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं, वहीं बची हुई 38 सीटें दोस्तों कांग्रेस अपने खाते में ले जाएगी। यानी कि महाराष्ट्र को भी बदल दिया। कांग्रेस अब भी ताकत बची हुई है, अपनी ताकत का पूरा जोर लगाकर कांग्रेस ने यहां पर इतिहास रच दिया दोस्तों। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही पूरे आंकड़े और पूरे समीकरण बदल चुके हैं दोस्तों। जहां महाराष्ट्र में पहले बीजेपी 25 से ज्यादा सीटें जीत सकती थी, वहां अब 10 सीटों पर सिमट चुकी है और कांग्रेस 38 सीटों पर पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश दोस्तों रोमांच और असली खेल यही देखने को मिलेगा। आपको बता दें कांग्रेस 26 सीटें जीतेगी, जबकि बीजेपी मात्र 3 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 29 सीटें मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की है और ऐसे में असली खेल दोस्तों पूरा पासा दोस्तों मध्य प्रदेश में पलट देगी कांग्रेस। बात करें कर्नाटक की, तो आपको बता दें 28 सीटें हैं लोकसभा की और बीजेपी के खाते में 5 सीटें जा रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में ऐतिहासिक बढ़त 20 सीटें, जी हाँ दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ सीटें, यानी कि 20 सीटें कांग्रेस के खाते में कर्नाटक के अंदर जा रही है। अन्य के खाते में मात्र 3 सीटें, यानी कि कर्नाटक में भी कांग्रेस इतिहास रचने के काफ़ी करीब है। 2024 में इतिहास रच देगी कांग्रेस कर्नाटक के अंदर भी और पूरे देश के अंदर भी। गुजरात की बात करें दोस्तों तो 26 सीटें हैं कुल लोकसभा की, जिसमें से बीजेपी के खाते में दोस्तों यहाँ पर 13 सीटें जा रही है और कांग्रेस के खाते में 13 सीटें, यानी कि यहाँ पर रोमांचक मुकाबला होगा, कांटे की टक्कर होगी, लेकिन फिर भी कांग्रेस यहाँ पर 13 सीटें अपने हिस्से में ले लेगी। वरना गुजरात के अंदर और राजस्थान के अंदर हमेशा सभी लोकसभा सीटें बीजेपी जीतती आई है। वहीं दोस्तों बता दें आंध्र प्रदेश के अंदर 25 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें बीजेपी जो है दोस्तों मात्र 2 सीटों पर सिमट सकती है, जबकि कांग्रेस 20 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। यानी कि दोस्तों पूरे देश के अंदर 543 में से 330 से ज़्यादा सीटें जीतकर कांग्रेस सरकार बना सकती है 2024 के केंद्र के चुनाव में। दोस्तों आपको बता दें लोकसभा चुनाव में इतिहास रच सकती है कांग्रेस। ओडिशा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 21 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें से 11 सीटें कांग्रेस और 6 सीटें यहाँ पर बीजेपी जीत सकती है। अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। केरल की दोस्तों हमने आपको बता दिया है कि 20 सीटें कुल लोकसभा की हैं, जिसमें से दोस्तों कांग्रेस 8 सीटें और बीजेपी 1 सीटें और अन्य 12, यानी कि यहाँ पर अन्य दल भी हावी रहेंगे जो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और पूरी तरीके से कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि बड़ा उलटफेर हो चुका है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को झटका देने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। 2024 के जो चुनाव है उसका बड़ा ओपिनियन पोल हम आपको दिखा रहे हैं। 543 सीटें हैं, जिसमें से 330 से ज़्यादा सीटें जीतकर
इतिहास रचेगी कांग्रेस 2024 में और सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है पूरी कांग्रेस पार्टी। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस 270 सीटें जीत रही थी ओपिनियन पोल में, लेकिन जब से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तब से पूरा इतिहास बदल चुका है, पूरा भूगोल बदल चुका है। दोस्तों आपको बता दें जनता जाग चुकी है और जनता यहाँ पर दोस्तों लगभग 330 से ज़्यादा सीटें यहाँ पर कांग्रेस को जिता रही है। यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 543 में से 330 से ज़्यादा सीटें जीतकर कांग्रेस रचेगी इतिहास और बन जाएगी कांग्रेस की सरकार। प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे या फिर कोई और, वो तो कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन यह तय है कि 2024 में आ रही है कांग्रेस की सरकार। वीडियो को शेयर कर दे।